दोस्तों, एक 5 स्टार होटल में एक एसपी साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो उनको आइडिया नहीं मिलता है कि आखिर वो किस रूप में जाएं ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उन्हें नहीं पहचान पाए। तो उनका स्टाफ बोलता है कि सर आप जो है वो एक ट्रक ड्राइवर के रूप में जाइए, ट्रक ड्राइवर की तरह ही वेशभूषा बनाकर जाइए तो आपको वहाँ पर कोई नहीं पहचान पाएगा। एसपी साहब जो है वो उस 5 स्टार होटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ट्रक ड्राइवर के वेश में जाते हैं। वहाँ पर वो जाकर रिसेप्शन पर जब देखते हैं तो वहाँ पर एक महिला होती है रिसेप्शन पर बैठी हुई। महिला से बोलते हैं एसपी साहब कि मुझे आपके होटल में एक रात बिताना है और मुझे रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए। रिसेप्शन पर बैठी हुई महिला बोलती है कि ठीक है, आपका जो डिमांड है वो पूरा कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको 10,000 रुपये पे करने होंगे और खाने पीने का जो आपका बिल बनेगा वो अलग से होगा। एसपी साहब जो ट्रक ड्राइवर के वेश में जाते हैं वो एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं आपको जो भी आपका जो चार्ज है वो देने के लिए रेडी हूँ। आप जो है मुझे बताइए खाने का मीनू क्या है, मैं उसके हिसाब से पसंद करता हूँ। एसपी साहब मीनू को देखकर और खाने को सिलेक्ट करते हैं। टोटल बिल जो है उनका वो 14,000 15,000 के बीच में बनता है। एसपी साहब अपने फ़ोन पे एटीएम के माध्यम से उस बिल को पे करते हैं। उसके बाद जो लेडीज़ काउंटर पर बैठी हुई रहती है रिसेप्शन काउंटर पे, वो उनको एक एल्बम देती है जिस एल्बम में बहुत सारी लड़कियों का फ़ोटो रहता है। अब बताया जाता है उनको कि इसी एल्बम में से आपको लड़की पसंद करनी है और आप जिस लड़की को आप पसंद कीजिएगा वही लड़की आपको आज नाइट में आपके लिए सेवा में दे दी जाएगी। एसपी साहब एल्बम को पलट पलट कर देखते हैं। बहुत सारी लड़कियों का फ़ोटो होता है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों का, हर स्टैंडर्ड की लड़कियों का फ़ोटो होता है उसमें। जब पेज पलटते हैं वो एल्बम का तो उसमें अचानक उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, एक महिला पे पड़ती है और वो उस लड़की को, उस महिला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। कुछ देर तक उनकी नज़र वहाँ पर टिक जाती है। तो वो जो है महिला जो रिसेप्शन पर बैठी हुई होती है वो बोलती है कि सर क्या हुआ? तो बोलते नहीं, कुछ नहीं, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे पसंद है। एसपी साहब जो है वो फ़ोटो देखकर खड़े के खड़े रह जाते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं कि मैंने जो लोगों से सुन रखा था वो बात मुझे आज सच देखने को मिल रही है। दोस्तों, वो जो फ़ोटो एसपी साहब देख रहे थे और जिस इन्वेस्टिगेशन में वो आए थे वो जो है वो फ़ोटो में और कोई नहीं, इनकी पत्नी होती है। और इनको जो है इनके स्टाफ के लोग और इनके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बताते हैं कि आपकी जो है पत्नी इस होटल में हमेशा आया करती है और यहाँ पर रात बिताया करती है। इसी का इन्वेस्टिगेशन करने एसपी साहब जो है उस होटल में आए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दिल्ली से है। दिल्ली में एसपी साहब की पूरी फैमिली रहती थी। उनके बच्चे थे, वो रहते थे और उनकी वाइफ रहती थी। लेकिन जल्दी में ही एसपी साहब की जो तबादला है उनका यूपी के फर्रुखाबाद में हो जाता है। तो एसपी साहब जो है अपने ड्यूटी के लिए फर्रुखाबाद चले जाते हैं। वहाँ पर वो 2-3 महीने रहते हैं, अपने ड्यूटी को देखते हैं। लेकिन उनको जो है किसी के माध्यम से पता चलता है कि उनकी वाइफ जो है वो दिल्ली के ही एक 5 स्टार होटल में जाती है और वहाँ पर वो कई दिनों तक आना जाना करती है और वहाँ पे वो रात बिताती है। तो उनको जो है वो शक होता है। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसी की जांच पड़ताल के लिए वो एसपी साहब अपना वेश बदलकर वहाँ पर आते हैं। एसपी साहब की जो पत्नी थी वो बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी, मतलब वो बहुत ही रोमांटिक किस्म की लड़की थी। और एसपी साहब जो है वो 2-3 महीने से आ नहीं रहे थे। तो उनका जो है तबादला हुआ था जल्दी ही, तो वो अपने जॉब को सेट कर रहे थे। तभी उन्हें मालूम चलता है कि उनकी वाइफ जो है वो एक पर्टिकुलर होटल में जाती है, रात बिताती है। फ़ोटो के एल्बम में जब वो देखते हैं तो वो अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद जब कुछ देर तक वो खड़े रहते हैं तो जो रिसेप्शन पे महिला होती है वो पूछती है कि सर क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इसी के कमरे में जाना है, आप बस
इस लड़की है इसका कौन सा कमरा नंबर है, रूम नंबर है, वो आप मुझे बता दो, मैं उस कमरे में जाना चाहता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट के द्वारा उन्हें कमरा नंबर बताया जाता है। एसपी साहब जो ट्रक ड्राइवर के वेश में थे वो उस कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि उनकी वाइफ जो उनकी श्रीमती थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी। जैसे ही एसपी साहब की वाइफ श्रीमती जो है वो एसपी साहब को एक ट्रक ड्राइवर के वेश में देखती है, उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या किया जाए। उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसे ये लगता है कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। एसपी साहब जो है वो कमरे के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी को देखकर बोलते हैं कि ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर आए हैं, अच्छा किया आपने, लेकिन मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं आपको पसंद नहीं था? मैं एक अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छा कमाई करता हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं केवल ये आपसे जानना चाहता हूँ। एसपी साहब की जो श्रीमती होती है वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं होती है, वो चुपचाप डरी सहमी बैठी रहती है। एसपी साहब को मालूम था कि वो लड़की जो है, उनकी जो वाइफ है, वो हर दिन इस होटल में आती है क्योंकि उनकी वाइफ का कोई एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो प्यार करती थी और इसी कमरे में, इसी होटल में वो उससे अक्सर मिला करती थी। ऐसा उनके पास रिपोर्ट था, उनको मालूम था। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि उस लड़के को आप फ़ोन लगाइए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी वाइफ के पास उस लड़के का नंबर भी है, फ़ोटो भी है। उस लड़के का फ़ोटो देखते हैं एसपी साहब, उसके बाद बोलते हैं कि आप उस लड़के को फ़ोन लगाइए, यहाँ पर बुलाइए और बोलिए कि मैं इस कमरे में हूँ, इस होटल में हूँ, तुम आओ। एसपी साहब जब अपनी वाइफ को बोलते हैं कि उस लड़के को बुलाओ, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उस लड़के से नहीं मिली हूँ कभी भी, आपको गलत सूचना मिली है। तो एसपी साहब बोलते हैं देखिए, अब आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं बस आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे उस लड़के से मिलवाइए और आप जो है मेरे साथ घर चलिए। अगर आप उस लड़के को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते हैं तो ठीक है, आप मेरे साथ घर चलें, उस लड़के को फ़ोन कीजिए और घर पे ही बुलाइए, मैं घर पे ही उस लड़के से एकांत में मिलूँगा, किसी को मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। इस बात पर उनकी जो वाइफ होती है वो एग्री हो जाती है, बोलती है ठीक है, जब आपको मालूम चल ही गया है तो आप जो है किसी भी प्रकार का बखेरा मत कीजिएगा, मैं उसे घर पे बुलाऊंगी। उसके बाद एसपी साहब जो है अपनी वाइफ को वहाँ से रिसीव करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी से अपने घर जाते हैं, दोनों कोई आपस में घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनकी वाइफ जो है वो अपने लवर को, अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है, उस लड़के को फ़ोन लगाकर उसे बोलती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, बच्चे लोग अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो इसलिए तुम तुरंत मुझसे मिलने आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ। लड़का रिप्लाई देता है कि हम लोग तो रोज़ उस होटल में मिलते थे, आज तुम मुझे घर बुला रही हो। बोलती है कोई इशू नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ, इसलिए आज मैंने घर पे मिलने का प्रोग्राम बनाया। इस बात को फ़ोन पे काटने के बाद एसपी साहब अपनी वाइफ से फिर पूछते हैं कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, आपने अच्छा किया, जो आपकी इच्छा थी वो आपने किया। उसके बाद दोनों उस लड़के का वेट करने लगते हैं। वो जो लड़का है वो दोबारा से फ़ोन करता है एसपी साहब की वाइफ को, बोलता है कि अभी तो मैं नोएडा में हूँ, थोड़ा सा बाहर में हूँ, मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है आने को, तो दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन क्योंकि एसपी साहब जो है बगल में ही थे और वो इशारे करते हैं, बताते हैं कि नहीं उसे तुरंत बुलाओ, तो वो बोलती है, मीठी मीठी बातें करती है, बोलती है नहीं, मुझे आपके बिना मन नहीं लग रहा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ही सुनहरा अवसर है, मेरे घर में कोई नहीं है, तो इसलिए कृपया करके आप आ जाइए। दोस्तों, बोलते हैं ना कि जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो न दिन में चैन रहती है, न रात में चैन रहता है। यही हाल उस लड़के का भी था और वो बहाना बना रहा था, लेकिन जब इतने प्यार से उसकी प्रेमिका यानी एसपी साहब की वाइफ उसे बुलाती है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ।
दोस्तों, उस लड़के को नहीं मालूम था कि एसपी साहब घर पर आ चुके हैं और एसपी साहब ही अपनी वाइफ से फ़ोन करवा रहे हैं, उसे फंसा रहे हैं। लेकिन उसे मालूम नहीं था और वो लड़का जो है वो दौड़कर मतलब बहुत ही जल्दी में अपनी गाड़ी से एसपी साहब के बंगले पर पहुंचता है और जैसे ही गेट खुलती है वो अंदर घुसता है। अंदर आने के बाद जैसे ही वो देखता है कि उसकी प्रेमिका और एसपी साहब दोनों साथ में बैठे हुए हैं, दोनों को देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो दोनों को देखकर भौचका सा खड़ा रहता है और एसपी साहब और उनकी वाइफ जो है उसे देखते रहते हैं। एसपी साहब जब उस लड़के को देखते हैं तो उसे बुलाते हैं, बोलते हैं आइए साहब, आपका स्वागत है मेरे बंगले पर। उसके बाद उस लड़के को प्यार से बैठाते हैं और बैठाने के बाद बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद उस लड़के को नाश्ता पानी कराया जाता है। नाश्ता पानी कराने के बाद उसे बैठाया जाता है। उसके बाद एसपी पूछते हैं उस लड़के से कि क्या तुम मेरी पत्नी से सच्चा प्यार करते हो? तो लड़का जो है वो बोलता है नहीं, मैं आपकी पत्नी जो भी ये है इससे सच्चा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, उससे भी पूछते हैं कि तुम्हारे मन में इस लड़की के लिए क्या भावना है? वो भी कुछ बोल नहीं पाती है, नीचे सर झुका लेती है। एसपी होते हैं, एक रेपुटेड पोस्ट है उनके पास, एजुकेशन लेवल उनका अच्छा होता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी जो श्रीमती है वो क्या कहना चाहती है। उसके बाद एसपी साहब जो है वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तुम अगर इस लड़के के साथ खुश हो, ये लड़का तुम्हारे साथ अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उसके बाद एसपी साहब जो है वो तुरंत एक वकील को फ़ोन लगाते हैं, उसे अपने घर पे बुलाते हैं, बोलते हैं मैं एसपी बोल रहा हूँ, आप मेरे घर पे आ जाओ। उसके बाद जो है एसपी साहब के घर पे जब वकील पहुँचता है, एसपी साहब कुछ अपने रिलेटिव्स लोग को बुलाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। सभी लोग जब आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, रिलेटिव्स लोग आ जाते हैं, तो वकील साहब जो है वो पूरी रीति रिवाज के साथ वकील के माध्यम से अपनी पत्नी और उस लड़की की वहीं पर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस जो है वो करवा देते हैं। सारे कागज पत्तर से बढ़िया से वो खुद खड़े हो रहते हैं, खुद वो एसपी अपने खड़े होकर दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। अपने हाथों से अपनी पत्नी को एक माला देते हैं और उस लड़के के हाथों में एक माला देते हैं। दोनों की जो प्रथा होती है कोर्ट मैरिज की वो पूरी तरह से पूर्ण करवाते हैं। शादी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसपी साहब जो है वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि श्रीमती जी, मुझ में ही कमियां थी, मैं अपने जॉब के प्रति ज़्यादा वफादार रहता था, आपको समय नहीं दे पा रहा था। मेरी जब से पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी तब से मैं आपको और भी समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि नया जॉब था और नई जगह थी, मैं सेटल होने में लगा हुआ था, आपके विषय में नहीं सोच पा रहा था इसलिए। और आपका स्वभाव जो है वो चुलबुली थी, आप जो है एक आदमी की आपको ज़रूरत थी, आपको हमेशा एक आदमी की इच्छा रहती थी और मैं तो रहता नहीं था, इसलिए आपने जो किया ठीक किया। आज मैं आपकी शादी करवा दिया हूँ, अब ये लड़का ही आपका पति है। और उस लड़के को बोलते हैं एसपी साहब कि ये लड़की जो है वो तुम्हारी पत्नी है, इसे अच्छे से रखना, बाकी मैं बच्चों को संभाल लूँगा। उसके बाद वो जो है गाड़ी मंगवाते हैं और उस लड़के को और अपनी पत्नी को दोनों को उस गाड़ी में बैठाकर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग अब से आज के बाद से एज ए वाइफ हस्बैंड रहिएगा और यहाँ से चली जाइए। ये सब जब देखती है तो एसपी साहब की जो वाइफ होती है वो बहुत ही पछताने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, एसपी साहब के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। क्योंकि कहाँ एक एसपी एक रेपुटेड पोस्ट है, करोड़ों का मालिक है, और कहाँ एक छोटा सा जॉब करने वाला साधारण लड़का, दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस थे। लेकिन वो जो है वो गिड़गिड़ाने लगती है, एसपी साहब से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एसपी साहब जो है वो अपनी श्रीमती को जब देखते हैं गिड़गिड़ा रही है तो एसपी साहब बोलते हैं उससे कि मैंने तुम्हें एक अच्छी औरत समझा था, मैं जब ड्यूटी पे जाता था तो मुझे पूर्ण विश्वास रहता
कि तुम मेरे घर को अच्छे से संभालोगी, लेकिन जब भी तुम दूसरे लड़कों से बात करती, इस लड़के से बात करती थी, तो मैं हमेशा तुमसे पूछा करता था कि तुम किससे बात कर रही हो। तो कभी तुम बोलती कि मेरी माँ है फ़ोन पे, कभी मेरे पापा हैं, कभी मेरा कज़न है, तो कभी तुम्हारी गैस ख़त्म हो जाती थी कि गैस वाले से बात कर रही हूँ, कभी प्लम्बर वाले का नाम बताती थी। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती और मैं अपने ड्यूटी के चक्कर में रहता, इसलिए मैं तुम पर फेथ कर लेता, विश्वास कर लेता था। लेकिन चलो ठीक है, आज ये खुलासा हो गया है। तुम्हें मुझसे अच्छा ये लड़का लगता था, तभी तो तुम इसके साथ कनेक्टेड थी, और मुझ में ही खोट होगी, कहीं ना कहीं कोई कमियां होगी। एसपी होते हुए भी मुझ में कमियां थी, इसलिए तुम जो है वो साधारण लड़के को पसंद करती हो, एक छोटे से जॉब वाले को पसंद करती हो। तो आज मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरी की है, आज मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा दी है। तुम इसके साथ जाओ और तुम लोग दोनों आपस में खुश रहना। उसके बाद एसपी जो है वो ज़बरदस्ती उस लड़की को, यानी अपनी श्रीमती को, उसके बाद वो लड़के को, दोनों को गाड़ी में बैठाकर विदा करवा देते हैं, भिजवा देते हैं कि तुम इसे लेकर जाओ, अब ये मेरी वाइफ नहीं है, तुम्हारी वाइफ है। उसके बाद एसपी साहब जो है वो दूसरे दिन ही अपने जॉब पर लोकेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी ड्यूटी शिफ्टिंग हुई थी, वहाँ पर वो आ जाते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। एसपी साहब अपने लोकेशन पे, जॉब लोकेशन पे आ जाते हैं, तो उनकी माँ को जब ये मालूम चलता है, उनकी माँ उन्हें फ़ोन करती है और सारा जो है, जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूछती है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या तुम कर रहे हो। एसपी साहब अपनी माँ से सारी सच्चाई बताते हैं। माँ भी जो है एसपी साहब की डिसीजन से खुश होती है, बोलती है ठीक किया बेटा तुमने। ऐसी लड़की जो अपने पति के दूसरे जगह पर जाने के बाद उसको भूल कर किसी और भी लड़के से कनेक्टेड हो जाए, वैसी लड़की को, वैसे महिला को नहीं रखना चाहिए और उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई और अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। तुम एक अच्छे पोस्ट पर हो, एसपी हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम जो है अपने जॉब पर ध्यान दो, बाकी मैं और तुम्हारे पिताजी देख लेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी उन्हें फ़ोन करती है, बोलती है बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है जो ज़्यादा पैसे वाली तो नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन काफ़ी सुंदर है, सुशील है और तुम्हारे लायक हम लोगों ने सोचा ये परफेक्ट होगी। एसपी साहब जो है उस लड़की से मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं वो लड़की ज़्यादा पैसे वाली नहीं होती है, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन सुशील और काफ़ी सुंदर होती है। एसपी साहब अपनी माँ और पिताजी के कहने पर उस लड़की से शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से अपनी ज़िंदगी को वो गुजारने लगते हैं। अपना तबादला जो है वो अपने स्वेच्छा से दूसरे एरिया में करवा लेते हैं, ताकि वो अपनी पुरानी पत्नी जो होती है उससे दूर रह सके। उसके बाद जो है वो अपना तबादला करने के बाद आराम से जो नई पत्नी से शादी करते हैं उसके साथ वो अच्छे से रहते हैं। लड़की जो होती है, जो दूसरी पत्नी होती है, बहुत ही अच्छी लड़की होती है, वो अपने पति का पूरा ख्याल रखती है। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री का पैर अगर बाहर निकल जाए तो वो स्त्री घर में रखने लायक नहीं होती है। उसका आचरण बिगड़ जाए तो वो फिर किसी पे विश्वास करने लायक नहीं होती है। ऐसा ही एसपी साहब की जो पहली पत्नी थी उन्होंने किया था। उनका जो है आचरण बिगड़ चुका था, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ अवैध संबंध बनाने लगी थी। उसके साथ घूमना फिरना और उसके साथ जो है होटल में जाना, ये सब करने लगी थी। इसी को सोचकर एसपी साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया और वो अपनी पहली जो पत्नी थी उनका विवाह उसके प्रेमी के साथ करवा देते हैं। उसके बाद ये दोबारा से एक अच्छी लड़की से शादी कर लेते हैं और इनका जीवन जो है वो अच्छे से गुजरने लगता है, अच्छे से बीतता है। शांतिमय तरीके से ये अपना जॉब भी करते हैं और अपना जीवन भी यापन करते हैं। दोस्तों, एसपी साहब के जो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होती है, छोटे छोटे होते हैं, वो दोनों भी एसपी साहब के साथ अपनी नई माँ के साथ रहते हैं। उन दोनों को भी बहुत ही प्यार मिलता है अपनी नई माँ के माध्यम से। एसपी साहब भी थे, उनके दादा दादी भी थे लड़के बच्चे लोग के, तो सभी लोग फैमिली जो है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, मैं अपनी कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी को आहत नहीं करना चाहता हूं। मैं बस आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं जो है वो बड़े बड़े घरों में अक्सर होते रहती है। आप लोग ज़रूर सुने होंगे दोस्तों कि बड़े बड़े घरों की महिलाएं जो है वो अपने नौकर के साथ सेट हो गई हैं, तो कोई अपने ड्राइवर के साथ सेट हैं, तो कोई 5 स्टार होटल में जाती हैं, कोई कहीं भी सेट हो जा रही है। तो दोस्तों, न मर्यादा औरत की रहती है न मर्दों की रहती है। तो बस मैं आप लोगों को अपने कहानी के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग सचेत रहें। जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के देश में घुस चुका है, तो हम लोगों को सतर्क रहना अति आवश्यक है। मैं अपने कहानी के माध्यम से बस आप लोगों को यही सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं उसे अपने कहानी में ज़रूर फॉलो करूँगा और फिर मिलता हूँ आप लोगों को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।